हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर उन वीडियोस को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले गिवन के साथ स्टार्ट करते हैं। गिवन में देखो आपको क्या बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या दिया भाई? रेडियस दिया है। रेडियस को आप डिनोट किससे करते हो? आर के साथ डिनोट करते हो, दैट इज योर 7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ आपको एक और वैल्यू दिया है, दैट इज योर दिया है मेजर आर्क एम बी एन। मेजर आर्क एम बी एन आपको कितना दिया? तो भाई 60 डिग्री। और आपसे पूछा क्या, देखो ये सारे टू फाइंड है, तो टू फाइंड में अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका किस में आ जाएगा? तो टू फाइंड में आ जाएगा। तो टू फाइंड के लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको समझ लेना है कि यहीं से हमने टू फाइंड को उठाया हुआ है। चलिए इसके बाद जब आप सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो सबसे पहला देखो क्या बोला, आर्क एरिया ऑफ द सर्कल बोला है, फिर आर्क ओ एम बी एन। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे आर्क ओ एम बी एन। देखो ये ओ है, ये एम है, ये बी एन, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। अच्छा ये आर्क नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर का रीडिंग ऐसे करते हैं, ओ और एम बी एन। दूसरा क्या है? ओ एम सी एन। ओ एम सी एन की बात कर रहा है, तो मतलब ये वाले सेक्टर की बात कर रहा है। अच्छा अभी इसमें एक बड़ा सेक्टर है, एक छोटा सेक्टर है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? बड़ा सेक्टर। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर, मतलब ये छोटा सेक्टर है। अच्छा अभी जब भी याद रखना, जब भी मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल तीनों एक साथ दिया रहेगा तो फॉर्मूला की यूज होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये फॉर्मूला यूज होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आई होप आप ये फॉर्मूला लिख के ले लेंगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट हम सोल्यूशन के साथ मूव ऑन करेंगे। क्या बोला है सोल्यूशन में? देखो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है? देखो भाई सबसे पहला तो हमको क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना दिया? तो तुमको 22/7 या फिर 3.14 नहीं दिया। फिर रेडियस कितना दिया? 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एक 7 कैंसिल, तो 22 × 7 विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब मेरे को क्या बोला? एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको क्या लिखता हूँ? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या वैल्यू है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का? तो ये वैल्यू दिया आपको ओ एम पी एन। कितना दिया? तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। क्या आर्क, ये जो आर्क है ना, ये तुम्हारा थीटा का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 और रेडियस कितना है? 7 × 7। तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा भाई? ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/6 इंटू 22 × 7 बचेगा। अभी ये जो 22 × 7 है इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई? तो ये ऊपर अभी 154 था, मतलब ये क्या हो जाएगा? 154 डिवाइडेड बाई 6। अब बताओ 154 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 2 12 होगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4, 6 5 30, बराबर 6 5 30। तो ये 4 बचेगा, डॉट लगेगा, 0 आएगा, तो 6 6 36। तो आंसर कितना आएगा? 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या इसके बाद क्या लिखेंगे भाई? देखो ये तुमने क्या निकाला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा? तो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आपको देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कल आपने कितना निकाला? 154। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 25.66। तो एरिया ऑफ सर्कल की जगह मैं क्या लिखूंगा? 154 इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर मुझे नहीं दिया, तो ये ऐसे ही रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐसे ही रहने वाला है,
प्लस ये कितना हमको मिला 25.66, ये प्लस में सेट जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 154 माइनस 25.66 इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये इसको माइनस करेंगे तो 154 माइनस 25.66, तो ये हो जाएगा .00, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा तो भाई 4, 9 माइनस 6 कितना होगा 3, .3 माइनस 5 नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4, 13 माइनस 5, 8 5 13, 8 आएगा, 4 में से 2 गया 2, 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई तो 128.34, ये आपका क्या हो जाएगा तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या लिखना है भाई तो फाइनल आंसर लिखना है इन बॉक्स। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और देखते क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला। देख भाई, ये भी तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको क्या बोला, देखो इन द गिवन सेक्टर। अब इसमें क्या फाइंड करने को बोला है, पेरीमीटर फाइंड करने को बोला है। क्या बोला है भाई, पेरीमीटर। तो सबसे पहले याद रखो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होता है भाई तो 2r प्लस एल, कितना होता है 2r प्लस एल। अब अगर मुझे ये वैल्यूज फाइंड करने तो मुझे एल चाहिए, एल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए भाई तो रेडियस भी चाहिए। रेडियस दिया है, उसके बाद आपको क्या दिया, पेरीमीटर दिया, और आपको क्या बोला है भाई एरिया फाइंड करो। तो चलिए पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन में आपको क्या दिया, देखो गिवन में आपको क्या दिया, रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना दिया, देयरफॉर रेडियस ब्रैकेट में r इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया है तो भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया तो भाई 12.8 सेंटीमीटर दिया है। टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज P-ABC, मतलब ये वाले सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। अब एरिया ऑफ सेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, देखो पहला तो आएगा मेरा सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, पेरीमीटर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई एल चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r प्लस एल। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको कितना दिया तो भाई 12.8 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 12.8 इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू 3.4, फिर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा एल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.8 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6.8 प्लस एल। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा 12.8 माइनस 6.8 इज इक्वल टू एल। तो लेंथ का वैल्यू आपको कितना मिल गया तो भाई 6 मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। अब लेंथ का वैल्यू अगर तुमको मिल गया तो अब यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो भाई, एरिया निकाल सकते हो। देखो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा इधर थीटा नहीं दिया तो थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेडियस अपॉन 2। लेंथ का वैल्यू हमें कितना मिला 6, रेडियस का वैल्यू हमें कितना है 3.4 अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा हो जाएगा, तो ऊपर 3 इंटू 3.4 आएगा, ये 2 1 ज़ा और ये कितना होगा 2 3 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 3 ज़ा 12, 2 1, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 10.2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 4 ज़ा 12, 2 1, 3 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 सेक्टर दिया भाई। एक ये मार्किंग कर देता हूँ मैं, देखो एक ये सेक्टर दिया है, बराबर। चलो इधर बना लेते हैं। एक आपको ये छोटू सेक्टर दिया भाई, रेड वाला, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। और एक आपको सेक्टर दिया कौन सा वाला, ये वाला, दूसरा वाला, ये वाला एक सेक्टर दिया है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। अब जब आप सेक्टर का नाम देखोगे तो यहाँ पर दिया है O, यहाँ पर दिया है M, यहाँ पर दिया है N और यहाँ पर दिया है Y। अच्छा यहाँ पर ना देखो MON, MON एंगल MON इसमें कितना है 60 डिग्री, तो इस वाले में भी कितना रहेगा भाई 60 डिग्री रहेगा। रेड मार्किंग
इधर है, तो यहाँ पर ये है r और यहाँ पर ये कितना है o और ये कितना है q है और यहाँ पर वैल्यू कितना है भाई तो x है। अब इसका डिग्री भी कितना रहेगा तो भाई 60 डिग्री रहेगा। अच्छा अभी इसना लेंथ अलग अलग दिया, देखो ओ आर आपको कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 7 और ओ एम कितना दिया 21। जैसे आपने डायग्राम अलग कर दिया ना आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको क्या पूछा है, देखो इसका आर एक्स क्यू पूछा है तो ये इसकी इसमें से मिल जाएगा और एम वाई एन पूछा तो इसमें से मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। चलो गिवन में क्या दिया, देखो गिवन में आपको दिया है मेजर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू कितना डिग्री तो भाई 60 डिग्री। उसके बाद ओ आर का वैल्यू आपको कितना दिया, ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसके बाद टू फाइंड में क्वेश्चन में देखो टू फाइंड में क्या बोला, आर एक्स क्यू बोला है और नेक्स्ट क्या बोला है आर्क एम वाई एन। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर का वैल्यू फाइंड करना है इसके लिए। फिर सोल्यूशन पे आ जाओगे तो फर्स्ट स्टेप, सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा वाला सेक्टर उठाओगे, तो यहाँ पर लिखने का फॉर सेक्टर, कौन सा सेक्टर यूज़ कर रहे हो आप, जो सेक्टर यूज़ कर रहे हो उसका नाम लिखने का कि हाँ भाई मैं ये वाला सेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर सेक्टर, कौन सा सेक्टर यूज़ कर रहे तो फॉर सेक्टर ओ आर एक्स क्यू, फॉर सेक्टर ओ आर एक्स क्यू। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बराबर। अब लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू आपको दिया क्या, नहीं तो मेरे को फाइंड करना है भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, क्या आर्क का नाम कितना है, मैं आर एक्स क्यू फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा आर एक्स क्यू। थीटा दिया गया मुझे, यस थीटा कितना दिया तो भाई 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस देखो कितना दिया है। इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, रेडियस 7 करेंगे, तो ये 7 और 7 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा भाई, अब आप क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क दैट इज आर एक्स क्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22। अब ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22। कैसे, ये 0 0 कैंसिल, ये 6 1 जा, ये 6 6 जा। अब 1/2 को जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, देखो अब ये कितना होगा 2 इंटू 22/6, ये हो गया 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा, मतलब एट दी एंड फाइनल क्या होगा 22 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड करो 22 को 3 से, 22 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, फिर ये 1 बचेगा, फिर डॉट 0, फिर 3 3 जा, फिर ये आंसर इसका कितना आएगा तो भाई रिपीटेड आंसर आएगा, दैट इज 7.33 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज योर आर एक्स क्यू का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई तो 7.3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अभी सेकंड आपको फाइंड करने को क्या बोला है, देखो सेकंड आपको क्या बोला है, ओ एम वाई एन फाइंड करने को बोला है। ओ एम वाई एन के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो अभी मेरे को क्या बोला भाई, लेंथ ऑफ आर्क ही बोला, बट कैसा बोला है, लेंथ ऑफ आर्क। अब मेरे को क्या पूछा है तो एम वाई एन पूछा है। फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, क्या रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर रहेगा। अभी इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया था 60 दिया था, ये वैल्यू कितना था 360 है, इंटू 2 इंटू 22/7, बट इधर रेडियस झोल है, रेडियस कितना भाई तो 21 दिया है, रेडियस का वैल्यू कितना दिया तो 21। अब आप जब कटिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, इंटू ये कितना होगा 2 इंटू 22 इंटू 7 1 जा 7 7 3 जा, तो इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 इंटू 22/6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा भाई 22 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क, क्या नाम है लेंथ ऑफ आर्क का, एम वाई एन, लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू 22
सेंटीमीटर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया, आपसे एंगल पूछा मतलब क्या पूछा भाई, थीटा पूछा है, और लेंथ ऑफ आर्क पूछा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, गिवन लिखोगे। गिवन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, रेडियस कितना दिया देखो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रेडियस ब्रैकेट में r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज p ब्रैकेट a b c इज इक्वल टू कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड के लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आपका क्या रहेगा भाई, तो टू फाइंड रहेगा। डायरेक्ट हम किधर आते हैं, तो सोल्यूशन पर आओगे तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, लेंथ ऑफ आर। लेकिन लेंथ ऑफ आर के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई, कुछ चाहिए क्या लेंथ ऑफ आर के लिए, देखो ज़रा। अगर आप दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं चाहिए, दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले तो थीटा फाइंड करते चलिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दिया है क्या, कितना दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इधर एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको कितना दिया, 154 इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू नहीं दिया, पूछा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू आप कितना कंसिडर करोगे, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा होगा, देखो 154 होगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ऐसा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सारे के सारे नंबर्स को नीचे कंसिडर करूँगा। तो देखो अब जब इसको आप अरेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 154 इज इक्वल टू, ये 360 को मैं इधर ऊपर लूँगा, 360 इधर आएगा, और ये जो 22 है ये 22 नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा, और आपका 14 भी नीचे आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भाई बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना रहेगा 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, थीटा बचेगा। अब जब आप इसको 2 से कट करोगे, देखो 2 1 जा 2, और ये 2 कितना जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब आप 11 से कट करोगे तो 11 2 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 7 जा। अब जब आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे आपको दिखेगा, देखो कुछ वैल्यूज ऊपर क्या बचा, 7 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 14 बचा। अब ये 7 1 जा 7 2 जा, तो आपके पास नीचे क्या बचेगा भाई, 360 अपॉन 4, 4 1 जा 4 90 जा। मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो भाई 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब वो क्या है भाई, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे सेकंड क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर 2 पाई आर, और एक होता है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर बाई 2। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर्क अपॉन 2। अब एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो यहाँ पर दिया गया एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखो गिवन में हमने लिखा रहेगा, हाँ देखो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 154, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुटअप करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया भाई, तो 154 दिया है इज इक्वल टू लेंथ इंटू ये कितना है 14 अपॉन 2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 154 इंटू 2 अपॉन 14 इज इक्वल टू लेंथ। अभी कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 7 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका कितना आ जाएगा भाई, तो 22 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जब आप देखोगे तो इसमें भी आपको सेम दिया, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये कितना दिया, देखो भाई आपको क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, आर्क ऑफ रेडियस, हाँ आर्क ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है, आर्क ऑफ द सेक्टर मतलब थीटा, ये वैल्यूज आपको दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। तो सबसे पहला तुम क्या लिखेगा, गिवन। गिवन में आपको क्या दिया, तो भाई रेडियस दिया है, रेडियस किससे डिनोट किया लोग ने, रेडियस ब्रैकेट में लिखा है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखा है। अच्छा उसके बाद थीटा दिया है, तो मेजर ऑफ आर्क दिया है, मेजर ऑफ आर्क
कितना दिया तो भाई पहला दिया आपको, फर्स्ट आपको दिया 30 डिग्री, सेकेंड आपको दिया है 210 डिग्री और थर्ड आपको दिया है 3 राइट एंगल। चलो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करेगा, फर्स्ट वाला सेक्शन उठाएगा। फर्स्ट वाला सेक्शन के लिए आपका रेडियस कितना रहेगा तो भाई 7 सेंटीमीटर रहेगा और थीटा कितना रहेगा तो भाई 30 डिग्री रहेगा। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना भाई 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, इधर कुछ बोला नहीं है कंसिडर करने के लिए, रेडियस 7 दिया तो 22/7 चुपचाप कंसिडर कर लो। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 गया। फिर आपके पास क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 36 इंटू 22 इंटू 7। अब ये होगा 3 1 जा 12 जा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 22 इंटू 7 अपॉन 12। वापस इसको 2 से कट करो तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 12। 2 6 जा 2 11 जा, 11 7 जा कितना होगा 77 डिवाइडेड बाई 6। अब डिवाइड करो, 77 डिवाइडेड बाय 6 1 जा 6 1 कैरेड, ये हो जाएगा 7 6 2 जा, ये हो जाएगा 12 के बाद इधर कितना आएगा 5.0 6 8 जा 48 और उसके बाद आएगा 3। तो ये जो वैल्यू आपका रहेगा ये कितना हो जाएगा भाई, तो 12.83 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया है तो भाई ये किसका वैल्यू है, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। ये कितना आ गया आपका, फर्स्ट सेक्शन हमने सॉल्व किया, कितना मिल गया हमको 12.83। अब चलिए अब सेकेंड हमें सॉल्व करना है, दैट इज योर सेकेंड केस। सेकेंड केस में आपको थीटा कितना दिया तो भाई देख लो, देखो सेकेंड केस में आपको थीटा कितना दिया तो 210 डिग्री दिया है। तो अभी बाकी का वैल्यू रेडियस तो सेम रहने वाला है, तो यहाँ पर आप लिखोगे थीटा का वैल्यू कितना है भाई 210 डिग्री। सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा तो भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 7 इंटू 7। दिस 7 गेट्स कैंसल, दिस 0 गेट्स कैंसल, तो कितना होगा 21/36 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 7 7 3 जा 21, सॉरी 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और ये कितना होगा 3 1 जा 3 2 जा इंटू 22 इंटू 7। अब 2 से कट करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 11 जा, तो ऊपर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ऊपर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। एक मिनट नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49 इंटू 11 अपॉन 6। अब मल्टीप्लाई करो 49 को 11 से, 49 11 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा, 9 4 13 3 1, ये 539। तो ये कितना हो जाएगा आपका 539 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको 6 से डिवाइड करो, 539 डिवाइडेड बाई 6, 6 8 जा 48, 6 8 जा कितना हो जाएगा तो 48, कितना बचेगा तो भाई 5 बचेगा और ये हो जाएगा 9, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60, तो 6 9 जा 54, फिर 5 बचेगा डॉट 0, फिर 6 8 जा और 3 जा, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भाई तो 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब, जब आपका थीटा का वैल्यू कितना दिया था भाई आपको 210। अब नेक्स्ट आपको बोला है 3 राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए अब देखो आपको नेक्स्ट आपको क्या बोला है 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे भाई थीटा निकालेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, थीटा ही बोला है 3 इंटू राइट एंगल, 3 राइट एंगल मतलब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो अब फॉर्मूला लगाओगे किसका भाई, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 270 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 7 और 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा
27/36। देख भाई 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा 22 इंटू 7। अब 3 से करेंगे तो 3 9 जा और 3 1 जा 12 जा इंटू 22 इंटू 7। अब वापस 3 से करेंगे तो वापस 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इंटू 22 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करो 66 इंटू 7/4। अब 66 को 7 से मल्टीप्लाई कर, देखो इधर करता हूँ, 66 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 4 कैरेट, 7 6 जा 42 प्लस 4 462। अब 462 आएगा तो वैल्यू कितना होगा, देखो 462 डिवाइडेड बाय 4। अब 462 डिवाइडेड बाय 4 करो, 462 डिवाइडेड बाय वो 4, 462 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, ये 0, फिर यहाँ पर ये 6 नीचे आएगा, फिर वापस 4 1 जा 4 होगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 नीचे, तो 4 5 जा 20, तो 11 पॉइंट, तो ये वैल्यू कितना आएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका थर्ड एरिया, दैट इज योर, जब आपका थीटा कितना है तो भाई 270 डिग्री था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस थे नहीं, बट हाँ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।